नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। एक बस ड्राइवर के घर से 28.5 करोड़ रुपए कैश मिले। नोट गिनने वाली कई मशीनें खराब हो गईं गिनते गिनते। है ना हैरान कर देने वाली बात? है तो सही, लेकिन चौंकिए मत, क्योंकि राम मंदिर डकैती के सामने तो यह कुछ भी नहीं है। और वैसे भी बीजेपी में शामिल हो गए तो सारा पाप अपने आप धुल जाएगा, कोई कुछ नहीं पूछेगा। जी हां, पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में पुलिस ने 29 जुलाई की रात एक छापेमारी में 28.5 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश और 15 किलो सोना बरामद किया। अकेले सोने की कीमत ही करीब 21.5 करोड़ रुपए आंकी गई है। इस तरह कुल बरामदगी लगभग 50 करोड़ की है। चांदी, पीतल, तांबा, कांसा तो छापा मारने वालों ने तुच्छ आइटम समझकर छोड़ ही दिया। अजी, बोरियों में नोट भरे थे, पूरा कमरा भर गया गड्डियों से। नोटों का ढेर इतना बड़ा था कि उन्हें गिनते गिनते 5 करेंसी काउंटिंग मशीनें खराब हो गईं। 28,000 रुपल्ली पगार पाने वाले के घर से 28 करोड़ रुपए का कैश बरामद। इतना तो बरामद हुआ है, पता नहीं कितना कहां और दबा रखा होगा। पुलिस ने आरोपी मीनार मंडल को गिरफ्तार कर लिया है। क्या नाम रखा होगा उनके पप्पा जी ने, मीनार मंडल। जैसा नाम वैसा गुण। मीनार मंडल ने नोटों और सोने का ऐसा मीनार खड़ा कर दिया कि दिल्ली का कुतुब मीनार भी छोटा पड़ गया। वो पहले राज्य परिवहन विभाग में बस ड्राइवर हुआ करता था। बाद में उसने नौकरी छोड़ी और स्टोन के कारोबार से जुड़ गया। मीनार मंडल फरार पत्थर कारोबारी तुलू मंडल का मैनेजर और साला है। तुलू मंडल वही शख्स है जिसने 2024 में अपनी बेटी की शादी पर करीब 100 करोड़ रुपए उड़ाए थे। पूरे देश में इसकी चर्चा हुई थी। बंगाल के कई बड़े बड़े नेता उसे सलाम ठोकने शादी में पहुंचे थे, कई फिल्म स्टार। लेकिन आज बेचारा अकेला पड़ गया है। लेकिन लिख लीजिए, जल्दी ही उसका सब कुछ ठीक हो जाएगा। पूछिए कैसे? वैसे कि तुलू मंडल को पूर्व टीएमसी नेता अनुव्रत मंडल का करीबी माना जाता है। अनुव्रत मंडल वही हैं जो टीएमसी से चुनाव जीतने के फौरन बाद बीजेपी में शामिल होने के लिए शुभेंदु अधिकारी से मिलने सबसे पहले पहुंचे थे। तो लगता है कुछ गलतफहमी में नप गया बेचारा। और जब नप गया तो बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को कहना पड़ा कि कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने सराहनीय काम किया है। उन्होंने छापेमारी की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर शेयर की। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि मामला दरअसल हिस्सेदारी का रहा होगा। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 29 जुलाई की रात मीनार मंडल के घर पर छापेमारी शुरू की तो सुबह हो गई। शुरू में लगा कि 20 करोड़ कैश होगा, लेकिन पूरी रात चली गिनती के बाद बरामद रकम बढ़कर 28.5 करोड़ रुपए पर पहुंच गई। कैश को लोहे के संदूकों में भरकर मोहम्मद बाजार थाने ले जाया गया। वहां से इसको बैंक में जमा कराया गया। पुलिस ने मीनार मंडल के घर से 1-1 किलो के 14 सोने के बिस्किट और 100 ग्राम के 10 सोने के बिस्किट भी बरामद किए हैं। मतलब कुल 15 किलो सोना। इसकी भी कुल कीमत 21.5 करोड़ रुपए बताई गई है। गिरफ्तारी के बाद मीनार मंडल ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि कैश और सोना अनुव्रत मंडल के करीबी तुलू मंडल का है। अब जांच एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी हैं कि करोड़ों रुपए की नकदी और सोना आया कहां से और इसके पीछे कौन कौन लोग शामिल हो सकते हैं। हालांकि ऐसा कुछ पता लगेगा, इसमें पुलिस और सरकार के अलावा सभी को संदेह है। पुलिस को एक बेहद नाटकीय शक है कि बरामद नकदी पत्थर खदानों से वसूले गए सरकारी राजस्व का हिस्सा है, जिसे सरकारी खजाने में जमा कराने की बजाय हड़प लिया गया। इसका आधार यह है कि 2016-17 के आसपास तुलू मंडल बीरभूम के स्टोन क्यारियों में डीसीआर यानी डिस्ट्रिक्ट कलेक्शन रेट वसूली का काम करता था। आरोप है कि सरकारी टैक्स की वसूली में करोड़ों रुपए की गड़बड़ी हुई है। बीजेपी का दावा है कि पहले सरकार के खाते में रोज सिर्फ 20-30 लाख रुपए जमा होते थे, अब यह रकम बढ़कर 83 करोड़ रुपए पर पहुंच गई है। आपको बता दें कि तुलू मंडल पहले भी जांच एजेंसियों के रडार पर रह चुका है। 2022 में कैटल स्मगलिंग केस में सीबीआई ने उसके ठिकानों पर छापेमारी की थी। इसके बाद ईडी ने भी उसे पूछताछ के लिए दिल्ली तलब किया था। हालांकि इन आरोपों पर अभी तक कोई अंतिम न्यायिक फैसला नहीं आया है।
उधर बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति जारी रहेगी। उन्होंने सोशल मीडिया पर पुलिस की कार्रवाई की सराहना करते हुए इसे रेत माफिया और अवैध सिंडिकेट के खिलाफ बड़ी कार्रवाई बताया। उन्होंने लिखा कि मोहम्मद बाजार थाना क्षेत्र में गुप्त सूचना के आधार पर रेत माफिया तुलू मंडल उर्फ मोहम्मद नजीमुद्दीन के ठिकाने पर छापा मारा गया। यहां से करोड़ों रुपए नकद और 15 किलो सोना बरामद हुआ। उन्होंने कहा कि जनता की संपत्ति लूटने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। माफिया सिंडिकेट के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। इतनी बड़ी बरामदगी के बाद देखिए तृणमूल कांग्रेस के भीतर भी सियासी घमासान शुरू हो गया। पार्टी के दोनों गुट एक दूसरे पर आरोपी से संबंध होने के आरोप लगा रहे हैं। टीएमसी विधायक कुणाल घोष ने कहा कि जिन लोगों के घर से पैसा मिला है वो कुछ ऐसे नेताओं के करीबी बताए जा रहे हैं जो खुद को अच्छी वाली टीएमसी बताते हैं। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़े तो उन नेताओं से भी पूछताछ की जानी चाहिए। वहीं टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने अनुव्रत मंडल का नाम लिए बिना कहा कि बीरभूम लंबे समय तक एक पूर्व टीएमसी मंत्री और बीरभूम के टाइगर का गढ़ माना जाता था। अब मुख्यमंत्री को जांच करके ये पता लगाना चाहिए कि आरोपियों के उन प्रभावशाली नेताओं से क्या संबंध थे। वहीं ऋतव्रत गुट के समर्थक और टीएमसी विधायक प्रसून बनर्जी ने कहा कि इतनी बड़ी बरामदगी के लिए पुलिस की सराहना होनी चाहिए। साथ ही ये भी जांच होनी चाहिए कि ये पैसा किसका है और इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं। आपको बता दें कि इतनी बड़ी बरामदगी के बाद 2024 में हुई तुलू मंडल की बेटी की भव्य शादी फिर से चर्चा में आ गई है। सूत्रों के मुताबिक इस शादी पर करीब करीब 100 करोड़ रुपए उड़ाए गए थे। शादी में बंगाली फिल्म इंडस्ट्री के साथ साथ बॉलीवुड एक्टर अरबाज खान और एक्ट्रेस जरीन खान भी शामिल हुई थी, लेकिन अब सबने तुलू मंडल से किनारा कर लिया है। देखना होगा कि मीनार मंडल के घर पर छापे के बहाने बंगाल में राजनीति का जो कैश कांड खुला है वो अंत में जाकर किसके गले का कांटा बनता है। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि यह कांटा कुछ रसूखदार लोगों ने अपने गले से निकालने के लिए इस्तेमाल कर लिया है और इस्तेमाल करके फेंक दिया है। फिलहाल तो सबकी नजरें इस बात से चौंधियाई हुई हैं कि मीनार ने दौलत का ऐसा मीनार खड़ा कैसे किया कि किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई। दीवारों तक ने नोट और सोना उगले हैं। जमीन में गड़ा खजाना नाम के कहावत को चरितार्थ करके रख दिया है भाई ने। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।